सुप्रभात छात्रों। पिछली क्लास में मैंने उपपद विभक्ति द्वितीय पढ़ाया था। उपपद विभक्ति द्वितीय में ही मैंने समझा दिया था कि वाक्य में कुछ ऐसे शब्द आते हैं व्याकरण में, संस्कृत में। उन शब्दों का जब प्रयोग होता है तो कारक चिन्हों के भिन्न होने के बावजूद भी विशेष विभक्तियों का प्रयोग होता है। आज हम तृतीय विभक्ति शुरू करेंगे। तृतीय विभक्ति के अंतर्गत सबसे पहले आता है सह, साकम, समम, सार्धम। इन चारों ही शब्दों का अर्थ होता है के साथ। सह, साकम, समम, सार्धम, इन चारों शब्दों का अर्थ है के साथ। मैंने दो उदाहरण लिख दिया है। माता पुत्रेण सह, साकम, समम, सार्धम विद्यालयम गच्छति। माता पुत्रेण सह, समम, साकम, सार्धम गृहम गच्छति। यहाँ सह, साकम, समम, सार्धम, सह के योग में, साकम के योग में, समम के योग में, सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति लगती है, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति है पुत्रेण सह। उसके बाद दूसरा उदाहरण हमने लिखा है पित्रा रामा पित्रा सह, साकम, समम, सार्धम विद्यालयम गच्छति। रामा पित्रा सा, पित्रा में भी पितृ शब्द के रूप में तृतीय व्यक्ति के एक वचन में पित्रा आता है। पित्रा सह, साकम, समम, सार्धम विद्यालयम गच्छति, यानी माता पुत्र के साथ घर जाती है, राम पिता के साथ विद्यालय जाता है। उसके बाद दूसरा आता है बिना, नाना, पृथक। इसका अर्थ है के बिना। बिना, नाना, पृथक, के बिना। बिना के योग में द्वितीय भी लगती है, तृतीय भी लगती है और पंचमी विभक्ति भी लगती है। हम अभी तृतीय विभक्ति कर रहे हैं, तो इसका अर्थ भी है के बिना, नाना का अर्थ भी है के बिना, पृथक का अर्थ भी है के बिना। उदाहरण है जलम, जलेन बिना। तृतीय विभक्ति में हो जाएगा जलेन बिना। जलेन बिना नाना पृथक जीवनम नास्ति। जल के बिना जीवन नहीं है। उसके बाद तृतीय विभक्ति में भी दूसरा उदाहरण हमने लिखा है ज्ञानेन बिना। ज्ञानेन बिना नाना पृथक जीवनम व्यर्थम। ज्ञान के बिना नाना पृथक जीवनम व्यर्थम, यानी ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है। तो इस तरह पहले दो उदाहरण मैं सोचती हूँ स्पष्ट हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। साकम, समम, सार्धम, उसके बाद बिना, नाना, पृथक। इसके बाद इन दोनों के बाद अगला आता है हीन अर्थ में। हीन अर्थ में अगला है हीन। हीन अर्थ में यानी रहित अर्थ में या कम अर्थ में आते हैं हीन, ऊन, न्यून और रहित। हीन, ऊन और रहित, इसका अर्थ है कम या रहित, से रहित। उदाहरण है ज्ञानेन हीन, यानी ज्ञान से रहित। ऊनः, फिर न्यून, या शून्य शब्द भी आता है इसमें, शून्य। नरः, ना शोभते। ज्ञान से हीन, यानी ज्ञान से रहित, ज्ञान से कम। न्यून का भी अर्थ है कम, शून्य मतलब रहित। नरः न शोभते, यानी ज्ञान से रहित मनुष्य शोभा नहीं देता है। उसके बाद अगला उदाहरण है, चौथा है सम, सदृश,
सम, सदृश, समान, तुल्य। और इनका अर्थ होता है के समान। इनका अर्थ होता है के समान, सम, सदृश, समान, तुल्य। इसका अर्थ है के समान। इसका उदाहरण है दुर्योधनः भीमेन समः। भीमेन समः सदृशः समानः तुल्यः। बलवानः न अस्ति। बलवानः नास्ति। तो अर्थ हो गया सम, सदृश, समान, तुल्य, के समान। उदाहरण हो गया दुर्योधन भीमेन सम। भीमेन में तृतीय विभक्ति है, भीम के समान। यहाँ भीम के समान अर्थ होता है। के कारक चिन्ह आया है, किंतु चूंकि कुछ विशेष शब्द आते हैं उनके योग में विभक्तियां बदल जाती हैं, तो यहाँ विशेष शब्द है सम, सदृश, समान, तुल्य, ये 4 शब्द। तो भीमेन का हिंदी अर्थ हो गया भीम के समान। के कारक चिन्ह पर ध्यान नहीं रखना है, के कारक चिन्ह षष्ठी विभक्ति का है, किंतु उपद विभक्ति के अनुसार कारक चिन्हों में बदलाव आने के बावजूद भी वो विभक्ति लगती है। इसलिए भीमेन समम, सदृश, समान, तुल्य, बलवाना नास्ति। दुर्योधन भीम के समान बलवान नहीं है, या था लिख सकते हो, चूंकि ये भूतकाल में हुआ था इसलिए आसीत लिख सकते हो। आशा है यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा। हीन, ऊन, शून्य, रहित, न्यून, इसका अर्थ है कम या रहित। ज्ञानेन हीन, ऊन, न्यून, शून्य, नरः न शोभते। सम, सदृश, समान, तुल्य, के समान। दुर्योधन भीमेन सम, सादृश, तुल्य, बलवाना नास्ति। ये 2 उदाहरण हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला है जिस अंग में विकार होता है। हम कई लोगों को देखते हैं कई ऐसे लोगों को हम देखते हैं छात्रों, जिनके शरीर का कोई एक अंग विकृत होता है। तो जिस अंग में विकार होता है, जो अंग विकृत होता है, जैसे कोई व्यक्ति अंधा है, कोई व्यक्ति काना है, कोई व्यक्ति बहरा है, कोई व्यक्ति लंगड़ा है, तो ये काना, बहरा, लंगड़ा, इन शब्द ये जो शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को अपंग होने के भाव को दर्शाते हैं, उनके योग में भी तृतीय विभक्ति लगती, यानी जिस अंग में विकार हो। जिस अंग में विकार होता है, विकार मतलब कोई त्रुटि हो, उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। जिस अंग में कोई विकार हो उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है, तो इसका संस्कृत अनुवाद, हिंदी वाक्य वह पैर से लंगड़ा है, संस्कृत अनुवाद हो जाएगा सह पादेन। यहाँ पर पैर से, लंगड़ा सूचक शब्द उपविभक्ति का सूचक है और लंगड़ा वह पैर से है, इसलिए पादेन यानी पैर शब्द में तृतीय विभक्ति लगेगी। सह पादेन खंज अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है। खंजा का अर्थ है लंगड़ा, खंजा का अर्थ है लंगड़ा, वह पैर से लंगड़ा है। उसके बाद मान लिया व्यक्ति कान से बहरा है, वह कानों से बहरा है, वह कानों से बहरा है। हमारे 2 कान है इसलिए हमने बहुवचन में लिखा है कानों से बहरा है। सह 2 कान है इसलिए कर्णाभ्याम हो जाएगा।
सह कर्णाभ्याम बधिरः, बधिरः का अर्थ होता है बहरा, बधिरः अस्ति, वह कानों से बहरा है। सह कर्णाभ्याम बधिरः अस्ति, जैसे उसी तरह वह आंख से काना है। सह नेत्रेण कानः, सह नेत्रेण कानः अस्ति। यहाँ कानः का अर्थ है काना यानी अंधा। तो इस तरह जिस अंग में, शरीर के जिस अंग में विकार होता है उस अंग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा छात्रों। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द है तीनों हो गए। पैर से लंगड़ा है, कान से बहरा है, आंख से काना है। तो तीनों ये शरीर के अंग हैं और इन तीनों अंगों में जिस अंग में विकृत होता है उस अंग के कारण उसके पहले वाले शब्द में, जैसे कर्णाभ्याम, यहाँ तृतीय विभक्ति है, यहाँ तृतीय विभक्ति है। तो इस तरह तृतीय विभक्ति के अंतर्गत सह, साकम, समम, सार्धम, बिना, नाना, पृथक, हीन, ऊन, शून्य, न्यून, रहित, समम, सादृश, समान, तुल्य और शरीर के जिस अंग में विकार हो। अब और एक शब्द बचता है अलम। अलम शब्द, इसका अर्थ होता है मत करो, मत करो। जैसे शोर मत करो, शोर मत करो, शोर मत करो यानी मत चिल्लाओ। इसका यहाँ पर चूंकि आज्ञा सूचक शब्द है इसलिए हम आज्ञा सूचक शब्दों में लोट लकार का प्रयोग करते हैं। शोर मत करो, त्वम कोलाहलम, त्वम कोलाहलम मा कुरु। या तो सीधे सीधे तृतीय विभक्ति लगाकर कोलाहलेन अलम, चूंकि यहाँ पर मत करो अर्थ में है तो हम कोलाहल अलम शब्द का प्रयोग करेंगे। कोलाहलेन अलम, अलम शब्द से योगी तृतीय विभक्ति, तो यहाँ पर कोलाहलेन तृतीय विभक्ति आ गया। शोर मत करो, कोलाहलेन अलम। तो इस तरह अलम शब्द भी तृतीय और चतुर्थी में आता है। यहाँ तृतीय के अर्थ में मत करो और चतुर्थी के अर्थ में काफी अर्थ होता है। तो तृतीय विभक्ति के अंतर्गत इतने ही शब्द आते हैं। आशा है यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम उपसर्ग पढ़ेंगे। धन्यवाद।